नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉक्स। एक सुंदर सी मेल हथेली, रियल हथेली है और आप पुरुष जातक हैं। आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे वो आयताकार है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं आप एक दार्शनिक किस्म के व्यक्तित्व वाले जातक हैं। आपकी सोच ज़्यादातर अपने जीवन काल के लिए सकारात्मक है। एक जिज्ञासा प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व भी आपका उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एनालिटिकल स्वभाव आपका है, एनालिसिस वाली पर्सनैलिटी आपकी दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत खूबसूरत है। ये आपके भाग्यवान व्यक्तित्व को दिखाती है कि अभी जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आने वाले समय में व्यक्ति भाग्यवान होगा। व्यक्ति का भाग्य जो है व्यक्ति का साथ देगा और व्यक्ति हर क्षण का आनंद लेगा। अब समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि देखिएगा, अगर परेशानियां नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि दुख क्या होता है, सुख क्या होता है। ठीक है ना। जब तक हम अपने जीवन को तपाएंगे नहीं, तब तक हमें सफलता का कैसा पता चलेगा, सफलता क्या चीज होती है। जब भगवान राम ने भी मनुष्य रूप में अवतार लिया तो उनको भयंकर कष्ट भोगने पड़े। राजा के घर में जन्म लेके और जो है वन में विचरण करना पड़ा। ठीक है ना। तो परेशानियां भगवान देता है, तभी व्यक्ति कुछ सीखता है, जीवन का अनुभव करता है और उस अनुभव को संजो करके अपने जीवन में जो है कुछ अच्छा करने का विचार करता है, प्रयास करता है और वो तब जाके सफल होता है। और वो तपा हुआ जो जीवन होता है वो आगे निखर करके आता है। यही आपकी हथेली आपके बारे में बता रही है। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी आऊँगा, लेकिन जो सबसे पहले आंखों के सामने दिख रहा प्लस पॉइंट उसको बता रहा हूँ। ये बीच का क्षेत्र होता है, शनि ग्रह इसको कहते हैं, भाग्य का स्थान इसको कहते हैं। और हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, कर्मशील हैं कि नहीं है, ये इससे ही देखा जाता है। अब देखिएगा, इसकी उंगली सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात में जो है यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है। न बहुत छोटी है न बहुत बड़ी है, न इसमें कोई तिल है, न इसमें कोई दाग धब्बा है, न इसमें कोई दोष है, एकदम सुंदर है। अब इसकी रंगत भी देखेंगे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उंगली का सीधापन भी देखेंगे तो आपको आकर्षित कर रहा है, आपकी आंखें इसको आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। अनुपात भी इसका बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है, आपकी जो मानसिक क्षमता है और आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो जबरदस्त है और आने वाले समय में आपको इसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है आप स्वाभिमानी हैं, विवेकी हैं। अब स्वाभिमान भी है, विवेक भी है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अकड़ू है, नहीं, दूसरों की मदद करने वाला है, लेकिन बुद्धिमान है और भाग्यवान भी है। आपका कर्म की उंगली बता रही है जो भाग्य से जो है डायरेक्ट जो है कनेक्शन में रहती है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है। उसके साथ साथ देखिएगा, धर्म की उंगली भी कुछ बता रही है। ये जो पर्वत है ना, जुपिटर का माउंट है, ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं और ऋषि ग्रह हैं और देवताओं के गुरु हैं। गुरु का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है ना। ये देवताओं के और ऋषियों के गुरु हैं। इनसे बड़ी किसी की भी पद नहीं है। जो सबसे बड़ा पद है, जिसको पद कहते हैं, कुर्सी कहते हैं,
उसमें यही विराजमान होते हैं। देवताओं को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है ना, वो भी उनके शिष्य हैं, और ऋषि जो है वो भी इनके शिष्य हैं, तो इनसे बड़ा कोई नहीं है। अब उनमें जो उंगली है ये कहाँ झुक रही है, ये कर्म ले रही है आपकी कर्म की उंगली की तरफ। मानी आपके जो भी कर्म होंगे वो धर्म के अनुसार चलेंगे। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में आपका विश्वास हमेशा बना रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी आएगी, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये आपकी खासियत रहेगी गुरु की कृपा के कारण जीवन में, ठीक है ना। धर्म और अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी, चाहे दिखाए ना दिखाए, दिखावे की बात अलग है, और नहीं तो आत्मसात है। दिखाने की बात अलग है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, कोई जाहिर करता है नहीं करता है, लेकिन अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति एक निर्विरोध रूप से जो है आपका विश्वास बना रहेगा। दूसरी बात, एक दयावान व्यक्तित्व आपके खूबसूरत दिल के अंदर पैक रहेगा हमेशा, ठीक है ना, गुदगुदी करता रहेगा। खूबसूरत जो है दयावान की भावना, करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना, ये आपके अंदर हमेशा रहेगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपको नहीं छू पाएगा। ये गुरु के कारण आपकी क्वालिटी को ये निखार रहा है। तीसरी चीज अगर हम देखें, यहाँ पे सूर्य की उंगली भी आपकी पूरी तरह से जो है मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। इसका मतलब क्या है, नेचुरल तरीके से यश पाने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा भी है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। और नेचुरल रूप से चाहे आप कितने भी ऊंचे पहुंच जाए, ये इच्छा आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। जीवन के साथ ही ख़त्म होगी वो बात अलग है, वो तो सबकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लगभग अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों उंगलियां लगभग सेम हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपकी जो है ये वाली उंगली हल्की लंबी है, हल्की। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे एक जिसको कहते हैं हम ना व्यवहारिकता आपकी बढ़ जाएगी, व्यवहार कुशल होंगे आप, तो ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगी और लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो निखर कर आपके सामने आएगी, ये भी दिखाई दे रही है। अब तीसरी चीज़ खासियत देखिएगा, ये आपकी जो है उंगली जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, किस तरफ झुक रही है, सूर्य की तरफ। जहाँ यश पाने की चाह रहेगी, नीम फेम पाने की चाह रहेगी, वहाँ धन कमाने की ललक भी ज़बरदस्त है। भाई जीवन के लिए धन के बिना कुछ नहीं है, धन कमाने की बहुत ज़बरदस्त ललक है, इसका फायदा भी होगा। अब एक अच्छी चीज़ है इसमें, ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में या तो उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, या सरकारी नौकरी कर रहा हो, एक अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, और अपने जीवन में निश्चित ही आप उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे और निश्चित ही श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेंगे। बहुत अच्छी सफलता आपको अपने जीवन में मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपने गोल लेके चलते हैं, आप योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले जातक हैं, योजना बनाकर चलते हैं। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरा में कभी नहीं छोड़ते हैं, आप कई हथेली बता रही है, उसे पूरा अवश्य करते हैं। और देखिएगा आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत भी बहुत शानदार है, वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी रहेगी, मानी बोलने का जो टैक्ट है आपके अंदर वो जबरदस्त रहेगा, और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल होगी,
सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से है, इसका फायदा होगा। अगर आप व्यापारिक कार्य कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। बुध का पर्व देखें, लचीला भी है यहाँ पे, अगर इसको दबाओगे तो लचीला है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ठीक समय की तलाश है आपको, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। और जो आदमी इतना होता है उसको फायदा मिलता है ना भाई। तो ये चीज़ आपके अंदर बड़ी गजब की यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, ये चाहे किसी भी प्रकार से लंबी हो और इसके पहले पूर्व तक पहुँचती हो, तो ऐसे व्यक्तियों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बड़ी हाई होती है, वो पावर अच्छी है आपके अंदर। ऐसे जो जातक होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और ये गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। अब ये आपका केतु पर्वत भी यही बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक और ये दूसरी वाली रेखा, दो ही रेखाएं आपके केतु पर्वत पे सुंदर और पुष्ट है। इसका मतलब है जो भी करेंगे अपने बल पे प्राप्त करेंगे, माने स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत के बल पर आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। हाँ, कुछ समय इनका जरूर संघर्ष में रहा होगा, और उस संघर्ष से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और जीवन काल के 46वें वर्ष से अगर हम कहें तो चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और इसमें जीवन काल का ये चलेगा आपका 55वें वर्ष तक। जीवन काल के 56वें वर्ष से ऐसा चीज़ें आ रही है कि आपको एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का जो है आयाम आपके हाथ में आएगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो लोगों को बुढ़ापे में परेशानियां होती है, आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो मजबूत स्थिति में आएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप बहुत अच्छे रहेंगे। ये भी बताता हूँ मैं कहाँ पे है, पहले एक एक करके चीज़ चलते हैं। अब थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी है इन्हीं उंगलियों में, ठीक है ना। सब कुछ पॉजिटिव है लेकिन एक चीज़ नेगेटिव भी है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये भी झुक रखी है, ये भी झुक रखी है, और सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ है। देखिएगा, जब भी ऐसा होता है तो चाहे आपकी कुंडली में हो या हथेली में हो या जन्म पत्रिका में हो, शनि अगर ढैया में हो, 7.5 में हो या बकरी हो या रुष्ट अवस्था में हो, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ता है। और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो है कमी आ जाती है। अब शुक्र से लगा हुआ आपका अंगूठा अगर हम देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये हृदय की लकीर इस तरह जा रही है, मस्तिष्क की लकीर इस तरह है, जीवन की लकीर इस तरह है, करियर और धन की लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक अर्ध विकसित, पूरा विकसित नहीं, अर्ध विकसित अंग्रेजी का M अक्षर बन रहा है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि इनके इष्ट देव कौन माने जाते हैं? भगवान शंकर। लेकिन आपके इष्ट देव कौन है? हनुमान जी। क्यों? ये देखिएगा, यहाँ पे एक शानदार लकीर है। और हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं और हमेशा जो है क्या करते हैं, हनुमान चालीसी का विधिवत तरीके से पाठ करते हैं और हनुमान जी के शरणागत जाते हैं या हनुमान स्तवन पढ़ते हैं, तो निश्चित ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता आप अर्जित करेंगे। हर प्रकार के कष्टों से दूर रहेंगे। हनुमान तो द्योतक ही उसी के है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं धन का जो मामला है, जीवन काल के 46वें वर्ष के बाद से, ठीक है ना, या 46वें वर्ष से
और जीवन काल के 55वें वर्ष तक अस्थायित्व रूप में आना शुरू हो जाएगा। करियर का जो मामला है प्रगति करना शुरू हो जाएंगे आप, ठीक ना। करियर और धन की रेखा ये बता रही है कि चंद्रमा से है ना, तो जीवन काल के 46वें वर्ष से धन और करियर में वृद्धि होने बैठ जाएगी। धन में वृद्धि होगी, करियर में जो है चढ़ाव आने बैठ जाएगा। 55वें वर्ष तक जो है ये बहुत सुंदर स्थिति में जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें जीवन काल के 50वें वर्ष के बाद से आपको, और एक जो है 56वें वर्ष के बाद से, एक जो है 58वें वर्ष के बाद से, मानी आपको बड़े बड़े मौके मिलेंगे। हाँ ठीक है, 56वें वर्ष में मौका तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं धन और करियर के मामले में अड़चने भी आएंगी, और ये अड़चने 2.5 वर्ष तक रहेगी। फिर 58वें वर्ष से जो है चीज़ें बहुत बेहतरीन चलेंगी और लास्ट तक चलती रहेंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो है यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह है। जो रहस्यमय विद्याएं हैं ना, उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका बना रहेगा। इसकी नॉलेज भी आपको बेहतरीन स्थिति में रहेगी, चाहे उसका प्रयोग करे न करे, लेकिन नॉलेज अच्छा रहेगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं सीधा जो है लकीरों की तरफ। करियर के बारे में, धन के मामले हमने बता दिया कब से करियर जो है आपकी ऊंचाइयों पे, धन की स्थिति अच्छी है, ये मैंने वर्षफल आपका बता दिया है। अब इन वर्षों में ऐसा होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी बीच में मैं बता लेता हूँ, परिवार के मामले में भी एक एक करके चीज़ों को बताता हूँ, और बाहर जाने का योग भी है कि नहीं है इसको भी देखते हैं। यहाँ पे हृदय की लकीर देखें तो ये इस तरह से जाती हुई और देवगुरु बृहस्पति को टच कर रही है। इसका मतलब है कि इस रेखा के बलिष्ठ होने पर चाहे आप जीवन में व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम देखें आपके मस्तिष्क की रेखा इस तरह से, आपका जो बौद्धिक स्तर है बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, और आप अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं मस्तिष्क से आप कार्य करेंगे, ये बता रहा है। जीवन की लकीर अगर हम देखते हैं इस प्रकार से सीधा आ रही है, यहाँ से एक रेखा यूँ है, एक रेखा यूँ है, एक रेखा यूँ दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समर्पण की भावना बढ़ेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, और केतु का प्रभाव मछलियों पे पड़ रहा है, तो धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि रहेगी। और ये बता रहा है कि चंद्रमा के पुष्ट और सुंदर होने पर, क्योंकि ये यात्रा का ग्रह है, आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा, मानी अपने देश से बाहर जाने का निश्चित रूप से मौका मिलेगा। अब ये दिखाई दे रहा है 46वें वर्ष के बाद से, कभी भी मिल सकता है। अगर उससे पहले भी चंद्रमा आपका पुष्ट हो जाता है तो निश्चित ही जो है आपको इस चीज़ का मौका मिलेगा। दूसरी बात देखिएगा, करियर और धन की रेखा हमने देख ली है। अब यहाँ पे देखिएगा एक रेखा इस तरह आ रही है, ये भी किसकी रेखा है, ये लकीर भी है आपकी जो है यात्रा की लकीर है। दूसरी बात, जन्म स्थान से दूर ही ऐसा व्यक्ति अपना बसेरा वगैरह करता है, ज़्यादातर मामलों में या तो बड़ी बड़ी यात्राएं करता है, या तो अपने जन्म स्थान से दूर ही जो है ऐसा व्यक्ति अपने मकान वगैरह इस तरह से रच बस जाता है। तो ये चीज़ें घटित दिखाई दे रही है। एक लकीर यहाँ से है, सूर्य की ओर जा रही है, जब ये प्रबल रूप में आएगी तो इसका प्रभाव ज़बरदस्त रहेगा। दूसरी बात, ये लकीर अगर हम देखें तो बुध की लकीर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि देखिएगा आयु को बढ़ाने वाली लकीर है। जो व्यक्ति की एज रहेगी वो अच्छी खासी रहेगी, सुंदर रहेगी, और जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी। व्यवसाय कर रहे होंगे तो तरक्की जबरदस्त है, निश्चित ही एक स्टैंप लग गई है, आप तरक्की करेंगे, और बोलने का जो ढंग रहेगा आपका वो जबरदस्त रहेगा। लेकिन जीवन में पेट के प्रति आपको सचेत रहना है।
पेट की प्रॉब्लम आपको निश्चित तौर पे परेशान कर सकती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं पेट के मामले में आपको जो है सजग रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहां से देखेंगे तो एक लकीर इस तरह से आ रही है और आपके सूर्य पे जा रही है। सूर्य के थोड़ा सा पुष्ट होने पे, अभी वो उस रूप में नहीं है, निश्चित तौर पे जो है गुरु का मिलन इससे हो रहा है। आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, इस बात की ये संकेत कर रहा है। उसके साथ साथ देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से लकीर है, एक लकीर इस तरह से है, ये देखेंगे एक लकीर इस तरह से है, एक शानदार त्रिकोण बना रहा है। जब ये रेखा अपना प्रभाव देगी 46वें वर्ष के बाद से या 46वें वर्ष से, तो सूर्य अगर उस टाइम मजबूत रहा 46 ईयर में, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोण आपको बुद्धिमान बनाएगा, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे, और इस निशान का मतलब है व्यक्ति फाइनेंशियल तौर से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती पाएगा। ठीक है ना, जबरदस्त मजबूती पाएगा और निश्चित तौर पे धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना नाम लिखवाएगा। चाहे ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। ये आपकी हथेली का ये त्रिकोण बता रहा है। लेकिन अभी देखिए, सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी जितना प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से उस प्रकार से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो वास्तविक पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं, उभर के नहीं आ रही है। एक सहजता से, एक सरलता से जो है आपको उस प्रकार से रास्ता अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन भविष्य बहुत उज्जवल है, भविष्य के गर्त में बहुत कुछ छुपा है। एक राजयोग कहते हैं जिसको, वो आपकी हथेली में है। भले ही आज कितने भी तूफानों से घिरे हों, लेकिन ठीक 46वें वर्ष से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी की स्थिति अगर देखें तो आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है चंद्रमा, ये बहुत ज़्यादा खराब है। और जब चंद्रमा खराब हो तो व्यक्ति का मन हमेशा गड़बड़ रहता है, व्यक्ति मानसिक परेशानी से ग्रसित रहता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और कई बार तो ये स्थिति आती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, इमोशनली परेशान हो जाता है और ज़्यादातर मन अच्छा नहीं रहता है। कभी व्याकुल हो जाता है, कभी भटक जाता है, कभी कार्य में मन नहीं लगता है, कभी उसके कार्य ही बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आएंगी, और पेट के विकार आ गए तो शारीरिक मानसिक विकार उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में माँ का सुख प्राप्त होने में कठिनाइयाँ आती हैं, नींद आने में दिक्कतें आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं 2 से 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में रह सकती हैं। आपको क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, ठीक है ना। उसके साथ कुछ नॉर्मल उपाय बताऊंगा, वो भी जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। इसके लिए क्या करना है, आपने दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। अब ये दोनों क्रियाएं प्राकृतिक हैं, वैज्ञानिक हैं, योगी हैं, यौगिक हैं, तो इसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको जीवन में लाभ होगा। ठीक, अब एक चीज देखिएगा, एक पॉजिटिव पॉइंट, ये आपकी मंगल की लकीर है। क्या बता रही है कि देखिएगा आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, स्वयं देवी शक्ति आपके अंदर है, इसको पहचानो।
दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा भगवान ने दी है, तीव्र बुद्धि के मालिक बनाए हैं आप, सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से आपको प्रदान किया है और ऐसा व्यक्तित्व भी प्रदान करेगी कि एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो अंत तक निभाएंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और देखिएगा निश्चित रूप से आपको जो है प्रॉपर्टी का भी अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है, निश्चित तौर पे ये बता रहा है। अब चलते हैं, देखिएगा अंगूठे का नीचे का ये भाग है शुक्र का पर्वत। कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये 2.5 साल तक किस रूप में बैठा है? कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ रूप में बैठा है। अब 5-6 महीने तक तो ज़्यादा बैठा है। यहाँ पे देखेंगे लकीरें बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे ये एक उभरा हुआ सा दिखाई दे रहा है। इसका जब ये ऐसा होता है तो मानसिक उलझन को जन्म देता है, मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव दिखाई दे रहा है। सुख जो वास्तविक होता है, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे बच्चों का सुख हो, ठीक है ना, चाहे कुटुंब का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, सुखों में ये कमी करता है। सब कुछ होते हुए भी, दिखते हुए भी, ईश्वर की कृपा होते हुए भी सुखों में पूरी तरह से व्यक्ति आनंद नहीं पाता है। तो इस चीज को ये दे रहा है। लेकिन आपके दोनों मंगल पराक्रम दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुद्धि को स्थिर करते हुए दिख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात देखें, आपका बृहस्पति केंद्र वृत्ति है, जबरदस्त रूप में है। निश्चित तौर पे आप उन्नति करेंगे, कहीं ना कहीं जो है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहेंगी। और कुछ खास चीज़ें हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी कामयाबी आपको जीवन में मिलने वाली है और सम्मान बहुत अच्छा आपको जीवन में मिलेगा बृहस्पति के कारण। जबरदस्त सम्मान थोड़ा भी करेंगे ना, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, जबरदस्त आपको सम्मान मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त। तो जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहां पारिवारिक सुख भी आपको मिलने वाला है। हाँ, आपका शनि अगर देखें तो सुबह उठने में ये कठिनाइयां उत्पन्न करेगा, मानी आलस्य बहुत ज़्यादा आ जाएगा, सुबह उठने का मन नहीं करेगा, देर तक सोने का मन करेगा, ठीक है ना। और दूसरी, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देगा या कुछ ऐसी वजहें बनाएगा जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी जाए या उलझन की स्थिति बन जाए। सूर्य की बात हमने बता दी, बुध की बता दी, चंद्रमा की बता दी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और सारा कुछ इसमें देने की कोशिश की है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका जो है करियर का पीरियड हो, ठीक है ना, चाहे आपका करियर धन हो, ठीक है ना, चाहे आपका मानसिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, ठीक है ना, ये सब कुछ देने की मैंने कोशिश की है इसमें और बड़ी अच्छे ढंग से समझाने की भी कोशिश की है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भी और ऑडियो के माध्यम से भी भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।